राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर फर्स्ट सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, और आज ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड है। इसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने काफ़ी सारी डेफिनेशंस बताई हैं जो इस चैप्टर में हैं। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर की डेफिनेशंस को देखना है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी आज हम इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि सीक्वेंस में हम दो सीक्वेंस पढ़ते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस और अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है वो बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसकी कंडीशन बताई थी। और साथ ही साथ मैंने बाउंडेड सीक्वेंस में भी दो सीक्वेंस होते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस, तो उन दोनों के बारे में भी बताया था। और साथ ही साथ मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बताया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होता है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, वो सब कुछ मैंने बताया था। उसमें सेट्स बताया था, फंक्शन बताया था, रिलेशन बताया था, लिमिट ऑफ सीक्वेंस बताया था, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर की थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने उसमें लिए थे। सो अगर आपको प्रीवियस का लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें प्रीवियस के लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की दो बुक हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट बुक है एंड द सेकंड बुक इज इंटीग्रल कैलकुलस। सो डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और इंटीग्रल कैलकुलस के अगर लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको मेरे फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक अच्छी है, बेस्ट है, किस पब्लिकेशन की बुक का कंटेंट अच्छा है, वो सब कुछ उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की किस बुक में कितनी यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी। तो इसके क्वेश्चंस मैं आज कराने वाली हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आती है तो क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है, अगर नहीं आती है तो नहीं कर पाते हैं। शो दैट द सीक्वेंस आपको ये दिया हुआ है, सीक्वेंस आपको इस तरह से सेट्स में नहीं मिलेगा, वैसे सीक्वेंस प्रॉपर सेट्स में होता है। जैसे इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 8, इस तरह से वो सीक्वेंस हो गया है कि इवन नंबर्स का वो एक सीक्वेंस है, सेट का सीक्वेंस है। बट यहाँ पर आपको एन की टर्म्स में सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, आपको एक लेवल ये थोड़ा अप है, ग्रेजुएशन की मैथ्स है तो, कि यहाँ पर आपको सीक्वेंस जो है वो एन के टर्म्स में मिलेगा, n+1 अपॉन एन। सो शो दैट द सीक्वेंस n+1 अपॉन एन इज बाउंडेड बिलो। आपको ये दिखाना है कि जो सीक्वेंस है, ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये कैसा है, बाउंडेड बिलो फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि जो नेचुरल नंबर्स का जो यहाँ पर n है, ये जो स्मॉल n है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये बिलोंग का साइन होता है बिलोंग का, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ये फॉर एवरी का साइन होता है, ये बिलोंग का साइन होता है। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं सीक्वेंस के और इस टाइप की थ्योरम वगैरह के, उनको ये साइन ही पता नहीं होते कि किस चीज़ का साइन है, किस चीज़ का साइन है। तो ये बिलोंग्स का साइन है कि वो n, कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझा अच्छे से। अब आते हैं इसको सॉल्व करने की मेथड पे या इसके प्रोसेस पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका सीक्वेंस क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस को इस तरह से डिनोट करना है। जो आपको गिवन सीक्वेंस है, सीक्वेंस वर्ड को मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सीक्वेंस को इस तरह से लिखेंगे। सो सीक्वेंस कितना दिया हुआ है आपका, n+1 अपॉन एन। ये जो साइन लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है इसकी लिमिट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। ये जो ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन के साइन लगे हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता, इसके बीच में ही होगा। तो n+1 अपॉन एन ये सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब आपको चेक कर दो कि ये बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबव, तो xn लिया और एक सीक्वेंस हम अपने पास लेते हैं xn+1। इट मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम n+1 सब्सटीट्यूट करेंगे, n की जगह पर n+1 +1 ओवर n की जगह पर n+1।
क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए n+1 n+1 n+2 ओवर नीचे n+1 एज इट इज़ रहेगा। तो आपको हर क्वेश्चन में xn और xn+1 तो निकालना है, ठीक है, क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को। अब इन दोनों को निकालने के बाद आपको लिखना होता है xn+1 माइनस xn। इस तरह से आप चेक करते हैं कि बाउंडेड बिलो है कि ये बाउंडेड एबव। तो xn+1 में से हम xn को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो xn+1 कितना है n+2 ओवर n+1 और xn कितना है माइनस के n+1 ओवर n। मैंने दोनों को लिख लिया। आप कैलकुलेट करते हैं, सिंपल कैलकुलेट कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे n+1 n, ऊपर लेंगे n+2 माइनस n+1 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर n+1 2 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? अब इसको ओपन करते हैं। n² n के अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ मैं, n² प्लस 2n, यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर n² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n, बिकॉज बाहर माइनस था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। क्लियर? ओवर नीचे बनेगा n+1 एज इट इज लिखा रहने दो। आप देखिए क्या बन रहा है, ये माइनस था ना बाहर, तो ये प्लस का फॉर्मूला था, बट बाहर की वजह से माइनस की वजह से इसके सारे टर्म्स माइनस के होंगे, ये भी माइनस का होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, बाहर माइनस था तो n² से n² कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, कितना बचा माइनस के 1, केवल और केवल कितना बचा माइनस के 1 ओवर n+1। सो ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ये एक नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये जो xn+1 माइनस xn जो आया आपकी एक नेगेटिव वैल्यू आई है, जो कि छोटी होगी 0 से, क्योंकि 0 से तो छोटी है, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से छोटी है। 0 से छोटी होने की वजह से जब हम इसको इधर भेज देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो xn+1 जो है वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा xn से। ये चीज़ समझिए, जब xn को मैं इधर भेजूंगी साइन चेंज हो जाएगा, तो xn जो है वो बड़ा है xn+1 से फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो उस कंडीशन में जो xn है, जो आपका सीक्वेंस था, वो कैसा हो गया है, डिक्रीजिंग हो गया है, बिकॉज वो नेगेटिव आया है। तो वो कैसा आया है, नेगेटिव आने की वजह से डिक्रीजिंग। सो आप यहाँ लिख सकते हैं इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और जब वो डिक्रीजिंग हो गया तो उसकी वजह से वो हो गया, आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे xn लिखा, कितना है xn आपका, xn है n+1 अपॉन n, यही तो है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करते भी हैं तो कितना देगा xn, ठीक है, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, इस तरह से लिख सकते हैं आप n+1 अपॉन n को, n से n कैंसिल, 1 + 1 अपॉन n। तो 1 + 1 अपॉन n जो है वो 1 से तो बड़ा ही होगा ना। देखिए 1 में आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर आप कुछ भी ऐड करते हैं, 1 में 1, 1 में 2, 1 में 3, तो 1 से तो बड़ा ही होगा ना। जब वो 1 से बड़ा है तो इट मीन्स 1 से जब बड़ा है तो वो बाउंडेड बिलो एबव कितना हो गया, आप बाउंडेड ब्लो हुआ या एबव ब्लो, ये होगा ब्लो, बिकॉज उससे 1 से बड़ा है, बाउंडेड ब्लो बाय 1, 1 से वो ब्लो हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा सीक्वेंस चेक करने का कि बाउंडेड ब्लो है कि बाउंडेड एबव। एक और क्वेश्चन ले समझने के लिए, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें हमें चेक करना है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा है, बाउंडेड ब्लो है कि बाउंडेड एबव है कि दोनों है, कैसा सीक्वेंस है। सो आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ वो सीक्वेंस n+1, ये सीक्वेंस है, आपको बताना है ये कैसा है, बाउंडेड ब्लो, बाउंडेड एबव, ये सब देखिए कैसे करेंगे। सो xn तो अब की बार हमें गिवन है, अब हम डायरेक्ट लिखते हैं xn+1। xn+1 लिखने के लिए n के प्लेस पर n+1, n के प्लेस पर n+1 + 1, n+1 अपॉन n+2, ठीक है। यहाँ पर देखिए n+2 अपॉन n+1 बना था और इधर बन रहा है, एक सेकेंड, अब ठीक है, n+1 अपॉन n+2, इसका रेसिप्रोकल। वैसे इससे कुछ रिलेशन है नहीं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। n+1 अपॉन n+2 आपको मिल गया xn+1। अब उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को माइनस, यानी कि n+1 में से माइनस करते हैं xn। किसी भी सीक्वेंस को चेक करना है बाउंडेड
बिलो है या फिर बाउंडेड एबव है, आपको ऐसे ही चेक करना है। एक्स एन निकालिए, एक्स एन प्लस वन निकालिए, उसके बाद दोनों को माइनस कीजिए। माइनस करते हैं एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, बिकॉज एक्स एन प्लस वन की वैल्यू ये थी, माइनस एक्स एन की वैल्यू कितनी है, एन ओवर एन प्लस वन। क्लियर। अब सिंपल कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेते हैं, एन प्लस टू एन प्लस वन, इधर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इधर माइनस एन प्लस टू, और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर कितना था स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एन, माइनस टू एन प्लस टू एन कैंसिल, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल, और नीचे वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज लिख दीजिए। तो कितना बचा, वन ओवर एन प्लस टू एंड एन प्लस वन। ठीक है, ये आपका टर्म बचा है। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई है, जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो इंक्रीजिंग होता है। सो एक्स एन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये कैसा सीक्वेंस है आपका, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखिए एक्स एन कितना था, एन अपॉन एन प्लस वन। अगर मैं एन को यहाँ पर वन देती हूँ, सपोज वैल्यू देती हूँ वन, तो वन अपॉन टू वैल्यू मिलेगी, टू दूंगी टू अपॉन थ्री आएगी, थ्री दूंगी थ्री अपॉन फोर आएगी, इस तरह से आएगी वैल्यू। सो आप देखा आपने वैल्यू कैसे आ रही है, वन अपॉन टू, फिर उससे भी कम आ रही है टू अपॉन थ्री, फिर उससे भी कम थ्री अपॉन फोर, इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ये किस तरह का सिक्वेंस है आपका, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। बट जैसे ही मैं इसमें यहाँ पर इस तरह से लगाती हूँ, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन ओवर एन प्लस वन, एन मैंने कॉमन लिया पर बचा वन, नीचे भी एन कॉमन लिया, वन प्लस वन अपॉन एन से एन कैंसिल, लिमिट पास की वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। यहाँ पर मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया है, चेक करते हैं जब कन्वर्जेंसी कैसे चेक करते हैं, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी रखिए। हमारा क्या सीक्वेंस था, एन ओवर एन प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी पास करेंगे किसमें, जो आपका सीक्वेंस गिवन है। एन ऊपर एज इट इज है, नीचे हमने एन डिनोमिनेटर में एन कॉमन लिया है, कॉमन लेने की वजह से यहाँ वन, यहाँ पर वन अपॉन एन, बिकॉज इसके पास वन के पास एन नहीं था तो वन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, वन अपॉन एन लिमिट पास करेंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज एन टेन टू इन्फिनिटी है। वन अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू होती है जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, वन बाय वन इज वन। सो यहाँ पे आपको मिला वन, तो वन मिलते ही कैसा हो गया, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। क्लियर। उसके बाद ये जो एक्शन है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन वन अपॉन टू एंड वन। ठीक है, वन अपॉन टू एंड वन, क्योंकि वन अपॉन टू कहीं जाके आगे जाके वन बनेगा। थ्री बाय फोर नॉर्मल सी बात है, फोर देंगे, फोर 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 से फोर कैंसिल, वन, ये वन बन रहा है। तो एक्सन इज बाउंडेड। सो एक्सन जो है आपका सीक्वेंस दोनों हो रहा है, बाउंडेड एबव भी हो रहा है और बाउंडेड बिलो भी हो रहा है। तो एक्सन इज बाउंडेड सीक्वेंस। जो आपका सीक्वेंस है वो कैसा है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, बाउंडेड एबव भी और बाउंडेड बिलो भी। अगर दोनों ही नहीं होता है तो वो कैसा होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने जब अनबाउंडेड की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें समझाया था। सो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आई थी। बाकी इसके क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं, वो सब हम अपनी फर्दर वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।